और जब मैं रेडियो सुनता था मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे से बात कर रहा है। मुझे नेम फेम के पीछे भागना बहुत पसंद था। आरजे बनने से पहले 7 बार मैं रिजेक्ट भी हो चुका हूँ इसी प्रोफेशन के लिए। जो हम रेडियो है स्टिल होल्ड्स दैट पावर टू इंस्पायर यूथ। मीडिया के आने से अखबार ख़त्म हो गए, रेडियो ख़त्म हो गया, टेलीविज़न ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पैक्ट पड़ना अलग चीज़ है, ख़त्म होना अलग चीज़ है। एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है सिचुएशनशिप। रेडियो आज की डेट में सिचुएशनशिप पे है। Hello and welcome to the Horizon Talks podcast, the show where we bring people with real voices and inspiring stories that shape the world around us. Hi, I'm Ronak Mishra, and today we have a very special guest with us, a voice that many listeners wake up to and smile with. He is well-known radio personality and celebrity podcaster. He has great energy, humor, and heartfelt conversation skills. Please join me in welcoming RJ Gary. So, welcome to our podcast. Thank you so much for inviting me. How are you? I'm good, sir. How is you, sir? I'm good. So, to begin with, इस रेडियो जगत में आपने शुरुआत कैसे की? आपकी शुरुआत कैसी हुई? ये बड़ी लंबी कहानी है। एक्चुअली जब मैं स्कूल में होता था उस टाइम पे मेरे को रेडियो सुनने का बड़ा शौक होता था। मुझे ये होता था कि एक पर्दे के पीछे रह के ये जो बोलता है ये कैसा दिखता है और कैसे ये सारी बातें कर लेता है और इसको सारे जहान की चीज़ें कैसे पता होती हैं। और जब मैं रेडियो सुनता था मेरे को ऐसा लगता था कि ये मेरे से बात कर रहा है। और बीच में वो गाने भी सुनाता था और फिर हँसाता भी था, फिर बातें भी बताता था और मैं रिलेट करता था उन सारी चीज़ों को। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इस प्रोफ़ेशन को और ज़्यादा जानना चाहिए और फिर मैंने और गहराई में जाके चीज़ों को जानना शुरू किया। फिर एक दिन मैं वैसे ही एक आरजे को कॉल पे मैंने पूछा, मैंने कहा आई वांट टू बिकम एन आरजे, मुझे क्या करना होगा? तो उसने मेरे को बताया कि आपको ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें करनी हैं। उसी दिन मैंने अपने घरवालों को बोल दिया था कि मुझे ये प्रोफ़ेशन अच्छा लगता है, मैं ऐसा ही कुछ करूँगा जिसमें मुझे रेडियो में जाने का मौका मिले। तो ये बात है अराउंड 2007-8 के आसपास की बात है ये। तो उस टाइम से ही मैंने मन में सोच लिया था कि कुछ ऐसा करना है जिसमें एक दिन मैं भी वहाँ पे जाके बैठ के ऐसे पर्दे के पीछे बातें करूँ और लोग मेरे को कॉल करके पूछें कि भई आप कैसे हो? हमारी ये लव लाइफ़ सुलझा दो, ये गाना सुना दो या हम अपनी आवाज़ रेडियो पे सुनना चाहते हैं, आप हमें कॉल करके हमें रिकॉर्ड करो, वो सारी चीज़ें। So, what inspired you to choose radio as a career? ऐसी कौन सी एक इवेंट कह सकते हैं या फिर एक ऐसा मोमेंट जो आपकी लाइफ में बना जब आपने डिसाइड किया कि मैं रेडियो को एज अ कैरियर चूज करूंगा? सी इसके पीछे ना एक कहानी है, एक क्लाइमेक्स है। अ, मेरे घरवाले इस फ़ील्ड से बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रखते हैं। मेरे घर में पूरा एकेडमिक माहौल था। मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मेरी दोनों बहनें एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, मम्मा गवर्नमेंट जॉब करते थे। आई वाज़ द ओनली वन जिसने इस फ़ील्ड को चुना। और जहाँ तक इंस्पायर करने की बात है, मुझे ऐसा लगता था कि इस प्रोफ़ेशन में रह के ना बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। आपको लोग जानते हैं, फिर आप नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हो, आपको घूमने का मौका मिलता है, आप नए-नए आर्टिस्ट से मिलते हो, पॉलिटिशियन से मिलते हो, शहर में घूमते हो, लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। ऑनेस्टली कैमरे के ऊपर बहुत कम लोग बताते हैं, मुझे नेम फेम के पीछे भागना बहुत पसंद था। मुझे ऐसा था, माय रियल नेम इज़ गौरव मैनी। मुझे ऐसा था कि मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं, तो पहले क्या होता था जब मैं कहीं पे अपना काम करवाने जाता था, मुझे ये कहना पड़ता था मैं मैनी साहब दा मुंडा हाँ। आई वाज़ लाइक कि बाद में ऐसा हो कि अच्छा ये आरजे गैरी के फादर ने है। ख़ैर उस टाइम मुझे नहीं पता था मैं आरजे गैरी बनूँगा। मतलब मेरे को ये था कि बाद में लोग बोलें कि ये गौरव के फादर हैं। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता था कि दिस प्रोफ़ेशन सूट्स मी। अ, मैं इस प्रोफ़ेशन में आऊँगा तो लोग मेरे को जानेंगे और एक पर्दे के पीछे रह के बात करने का मज़ा ही अलग होता है। ख़ैर आजकल तो ज़माना चेंज हो गया, सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ेशन हो गई, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ गई। तो मुझे आवाज़ ने बहुत इंस्पायर किया, मुझे मेरे पैशन ने बहुत इंस्पायर किया। बहुत कम लोग इंडस्ट्री में ऐसे हैं जो अपने पैशन को फ़ॉलो कर पाते हैं। तो मुझे था कि मुझे अपने पैशन को फ़ॉलो करना है और हुक बाय क्रुक मुझे इस प्रोफ़ेशन में आना ही आना है। बहुत सारे ऑडिशंस दिए और मैं बहुत कम लोगों को बताता हूँ, आरजे बनने से पहले 7 बार मैं रिजेक्ट भी हो चुका हूँ इसी प्रोफ़ेशन के लिए। मैं कहीं पे ऑडिशन देने जाता था, मेरे को ये बोल दिया जाता था तुम्हारी आवाज़ तो बच्चों जैसी है, बेस नहीं है आवाज़ में, तुम्हें कुछ आता नहीं है या तुम उस लेवल के हो नहीं।
या तुम कैसे कर पाओगे, बहुत सारे सवाल आते थे दिमाग में। बट वो कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हो तो फिर तो सब कुछ आप पा लेते हो। तो हार्ड वर्क, पैशन, वो सारी चीज़ें जब साथ में चलते हैं तो आप अपने जो जिसमें आप जाना चाहते हो वो आपको अपने आप इंस्पायर कर लेता है। जी। सो जैसे कि आपने कहा कि ज़माना बदल चुका है, सोशल मीडिया बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुँच चुका है। तो आपको क्या लगता है कि इफ़ जो हम रेडियो है स्टिल होल्ड्स दैट पावर टू यू नो इंस्पायर यूथ? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि रेडियो क्या है, सोशल मीडिया क्या है। अब क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। रेडियो का जो एक ऑरा है या रेडियो का जो एक अरोमा है ना, वो रेडियो का ही रहेगा। अब सुबह उठ के लेट्स सपोज़ आपके फादर न्यूज़पेपर पढ़ते हों, आप उनको एक दिन बोलो कि पापा आप न्यूज़पेपर मत पढ़ो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लो, वो कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। यस। ट्रू। अब आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप पहले पेन ड्राइव लगाओगे या सीडी लगाओगे या ऑक्स लगा के गाने सुनोगे। आप फटाफट क्या करते हो, रेडियो लगाते हो। एक दिन आप बिना रेडियो के, मान लो 100 दिन आपने रेडियो सुना, जब 101st डे आएगा, यानी कि 101वां दिन आएगा, जब आप ट्यून करने लगोगे गाड़ी में और आपकी गाड़ी में रेडियो नहीं चलेगा, आपको कैसा लगेगा? सो खाली-खाली सा लगेगा। दिस इज़ द आंसर ना। रेडियो की जगह रेडियो ही है, सोशल मीडिया की जगह सोशल मीडिया ही है। इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मुझे इस इंडस्ट्री में कम से कम 13-14 साल हो गए। लोगों ने सोशल मीडिया को टूल बना लिया अपने आप को पब्लिसाइज़ करने के लिए। ईदर हम प्रिंट की बात करें और टेलीविज़न की बात करें और रेडियो की बात करें, किसी भी प्रोफ़ेशन की बात कर लें। सोशल मीडिया कैन बी द टूल, बट आप बोलोगे कि सोशल मीडिया के आने से अखबार खत्म हो गए, रेडियो खत्म हो गया, टेलीविज़न खत्म हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इम्पैक्ट पड़ना अलग चीज़ है, खत्म होना अलग चीज़ है। तो मैं बड़े लोगों को ये कहता हूँ कि रेडियो ही रहेगा, चाहे एक बंदा ऑपरेट करे रेडियो को, चाहे 2 बंदे ऑपरेट करें। डिपेंड करता है आप उसके लिए कितने कैपेबल हो। सेकेंडली, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं, मैं फिर बोलूँगा, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा सकता है, बट आप किसी भी एक मीडियम को, सोर्स को, इन्फॉर्मेशन के या एंटरटेनमेंट के, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। सो यू योरसेल्फ वर्क एज़ आरजे। तो आपको क्या लगता है कि जो आजकल का यूथ है, जो इस प्रोफ़ेशन में जाना चाहता है, उसके पास ऐसी कौन-सी स्किल्स होनी चाहिए, जो उसको मदद करे इस फ़ील्ड में? मैं 3-4 चीज़ें मानता हूँ। सबसे पहले हम रेडियो की ही बात कर लेते हैं। रेडियो की जो एक-एक टर्म है ना, वो अपने आप में डिफ़ाइन होती है। सबसे पहला, रेडियो के आर का मतलब क्या होगा? रियल। आपको रियल दिखना पड़ेगा। अगर मैं आज घर से लड़ के आया हूँ, तो आप रेडियो पे बोल सकते हो कि यार आज मेरा मूड ठीक नहीं है, चलो मिल के मूड ठीक करते हैं। ठीक है? आज सुबह मैं ब्रेकफ़ास्ट नहीं करके आया, तो मैं रेडियो पे बोल सकता हूँ कि मैंने आज ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया। राइट? अब क्या हुआ, मैं एक एग्ज़ाम्पल बाद में चलो कोट करता हूँ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद जब बात आती है ए की, ए आपके पास अट्रैक्शन पावर कितनी है? या आप कह लो एक्टिवनेस कितनी है आपके पास? हम ए की बात कर रहे हैं, ए टर्म की। अट्रैक्शन पावर का मतलब क्या है कि आप अपने ऑरे से, आप अपने कम्युनिकेशन स्किल से, आप अपने अरोमा से, जो आपका इंटरनल अरोमा है, व्हाट्स योर गुड नेम? रौनक। यस, अब रौनक का जो अरोमा है वो कैसा है? चुलबुला होगा, बिल्कुल। नॉटी होगा, वो दैट इज़ योर अरोमा। तो अगर आप अरोमे से अट्रैक्ट कर सकते हो, रेडियो इज़ फॉर यू। थर्ड आता है डी, डाइवर्सिफिकेशन। आपको तमाम जानकारी, आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत शहर पूरा घूम फिर लिया। अब जो रेडियो है, पर्टिकुलर एक शहर की बात करते हैं, 80 किलोमीटर के रेडियस में घूमता है रेडियो। अगर आप जलंधर में बैठ के रेडियो चला रहे हो तो होशियारपुर तक चले जाएगा, कपूरथला तक चले जाएगा, नकोदर तक चला जाएगा। तो आपने उसके आस-पास के सराउंडिंग्स को पूरा एक्सप्लोर कर लिया। दैट इज़ डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास सारा ज्ञान है। दैट मीन्स रेडियो इज़ फॉर यू। अब बात आती है आई की। इंटेलिजेंट कितने हो आप? इंटेलिजेंट का मतलब वो नहीं है कि भई आपको मैंने बोला कि बताओ फलाना बंदा कैसा है, तो आपने बोला फलाना बंदा तो ऐसा, देखो मैं इंटेलिजेंट हूँ, नहीं। आपको कोई एक टॉपिक दिया गया, आपके पास एक बात करने का इश्यू है, मुद्दा है, आप उस पे इतने अच्छे से पिरो के लोगों तक पहुँचा सकते हो, दैट इज़ योर इंटेलिजेंस। वहीं से आपकी इंटेलिजेंसी का पता लग जाएगा, कितने इंटेलिजेंट हो आप। लास्ट आता है ओ, ऑब्जर्वेशन। जब हम कंटेंट ढूँढने जाते हैं ना, कंटेंट आस-पास ही है।
अब जिस चेयर पे मैं बैठा हूँ ये एक ब्रांड की चेयर होएगी, ठीक है। अब कुछ ब्रांड्स की चेयर आती है, मैं ऐसे हिली जाऊंगा वो हिल नहीं रही, कुछ आती है मैं हिल रहा हूँ हिल रही है। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन ना, हिल रही है यार चेयर, ये किस ब्रांड की होगी, मैं सोचने पे मजबूर हो गया। दैट इज माई ऑब्जर्वेशन। अगर आप इन सारी टर्म्स पे काम कर सकते हो ना, रेडियोस फॉर यू। बाकी आप बोलो कि जी क्लैरिटी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ आ जाता है। बट आपको रेडियो की सारी टर्म्स का पता होना चाहिए। और ओवरऑल अगर मैं इसको कंक्लूड करूँ, तो अगर आप अपने सच्चे हो ना अपने मन से, और आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हो, तो आप इजीली आ सकते हो। सबसे पहले तो अपने आप से सच होना पड़ेगा। तो अगर इन सारी चीज़ों के ऊपर आप काम कर सकते हो, रेडियो इज फॉर यू। जी। सर, समय जैसे कि बदल चुका है। सपोज़ कोई अगर आज रेडियो जॉकी के प्रोफ़ेशन में चला भी जाता है, तो आपको क्या लगता है कि आज से 20 साल पहले जैसे हालात थे रेडियो में, आज भी क्या वही हैं, या फिर कुछ ऐसे चैलेंजेस नए आ चुके हैं, जो कि मेबी मुश्किल हो सकते हैं? या फिर आपको ज़्यादा, अगर आप एडवेंचरस हो अपने जॉब को लेके, अपने फ़ील्ड को लेके, तो सर कैसे वो आपको? आप जो 5 साल पहले शर्ट डालते थे आज डाल लोगे? बिल्कुल। नहीं डाल सकते। 5 साल पहले आप जहाँ घूमने गए थे, आज सेम उसी उसी फ्लेवर में उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इट्स ऑल अबाउट सिचुएशन। एक होता है रिलेशनशिप, एक होता है सिचुएशनशिप। रेडियो आज की डेट में सिचुएशनशिप पे है। जैसी सिचुएशन है वैसा रेडियो चलेगा। अगर आज रेडियो में आप एआई को टूल मान रहे हो, अगर आप सोशल मीडिया को टूल मान रहे हो, विच इज़ ओके, बट फिर वही बात है, अगर आप आज भी 10 साल पुराने जैसा ही रेडियो चलाना चाहोगे, रेडियो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं होता था, आज की डेट में सोशल मीडिया इतना हावी हो चुका है, आप कहीं पे भी जाते हो फटाफट से आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लेते हो, स्नैपचैट चलाने लग जाते हो, फेसबुक चलाने लग जाते हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा, सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और आज की जनरेशन जिनको हम जेन ज़ी बोलते हैं, वो इतना एडवांस हो चुकी है, आप मानोगे नहीं, हमसे ज़्यादा नॉलेज उनको है। मेरा नेफ्यू है, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ, उसने कल मेरे को इतनी सारी गेम्स बताई जो मुझे पता ही नहीं है। और जो उसके आस-पास के अभी ही इज़ इन सेकंड क्लास। अब जो उसके आस-पास के बच्चे हैं, दैट मीन्स उनका आप ह्यूमर चेक कर रहे हो, आप उनका माइंड सेटअप चेक कर रहे हो, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। उतनी ऐप्स का आपको नहीं पता होगा जितनी आज की डेट में बच्चों को पता है। सिचुएशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आप आज के ऑरा में जीना चाह रहे हो और आप अपने सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कोई चेंज नहीं कर पाओगे, तो फिर कहाँ आपका सोर्स स्टैंड कर पाएगा? आपको सिचुएशन के हिसाब से चेंज होना ही पड़ेगा। अगर आज की डेट में लेट्स सपोज शुभ के गाने चल रहे हैं, मैं आज भी नो डाउट सॉरी, सिंगर सारे ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बट क्या होता है ना, एक फ्लेवर होता है। अब आप शुभ के गाने सुनना पसंद करते हो, मैं आपको कहूँ कि जी आप देवी मखसूसपुरी के गाने सुनो, आप सुन पाओगे? सुने। शुभ के गाने सुनोगे ना? बिल्कुल। सिचुएशन के ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं। कोई भी चीज़ खत्म नहीं होती, बट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको चेंज होना पड़ेगा। अब मेरे को चीज़ बताओ, आपके पापा 5 साल पहले जो आपको बोलते थे, आज वही चीज़ बोलते हैं सेम? आप 5 साल पहले किसी क्लास में थे और वो बुक्स आप रीड करते थे, आपके पापा बोलते होंगे फलाना ऐसे आज याद कर ले, अब तो नहीं बोलते होंगे, अब तो ये बोलते होंगे तेरा स्टूडियो सेशन कैसा चल रहा है? हाँ, पॉडकास्ट किसके साथ कर रहा है? आज की डेट में वो ये चीज़ पूछते होंगे। सिचुएशन बदल गई, बिल्कुल। ऑरा बदल गया, टाइम बदल गया, तो आपको जैसे-जैसे सिचुएशन चेंज हो रही है, टाइम चेंज हो रहा है, वैसे-वैसे आपको सोर्स अपना चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो फिर धीरे-धीरे तो फिर वही है, हम एक मिथ में जाएँगे कि फलानी चीज़ खत्म हो गई, फलानी चीज़ खत्म हो गई। सर, जैसे कि आपने कहा कि सिचुएशंस बदल रहा है, समय बदल रहा है ना? मीडियम बदल रहा है लोगों का इन्फॉर्मेशन गेन करने का, देने का। पॉडकास्ट बढ़ रहे हैं, स्ट्रीमिंग्स बढ़ रही हैं, एपिसोड्स जो हैं आजकल लोग ऑडियो बुक से सुनना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये हम तो समझ सकते हैं कि एक चैलेंज है। तो आपके नज़रिए से रेडियो का फ्यूचर कैसा होगा? मैं ये समझता हूँ रेडियो का फ्यूचर अब रेडियो दिखने भी लगेगा। वैसे तो बहुत टाइम से दिखना शुरू हो गया आफ्टर कोविड। आगे आने वाले टाइम में रेडियो और ज़्यादा दिखेगा। जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं, उन्होंने अपने आप को 360 कर लिया। अब मैं थोड़ा-सा इसको कमर्शियलाइज़्ड वे में लेके जाता हूँ, थोड़ा कमर्शियल एंगल डालने की कोशिश करता हूँ। मैं प्राइवेट रेडियो स्टेशंस की बात करता हूँ, ठीक है? मैं गवर्नमेंट रेडियो स्टेशंस की बात नहीं करूँगा। प्राइवेट रेडियो स्टेशन में क्या है, पहले आप आवाज़ बेचा करते थे, अब आप अपना सोशल मीडिया बेचते हो।
अब आरजे का चेहरा बिकता है। अब क्या होता है, आप कहीं ऑडिशन देने जाते हो, सबसे पहले आपका सोशल मीडिया देखा जाएगा, कितने फॉलोअर्स हैं, आप कैसा कंटेंट बनाते हो, आपकी रीच कितनी है, आप कितने एक्टिव हो, आप किन किन लोगों से मिलते हो, आपको वो देखा जाएगा आपका। आप अब वो वाला टाइम नहीं है, आपकी आवाज़ कैसी है, आप लिखते कैसे हो, नो डाउट ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं चीज़ें, बट अगर मैं कहूँ कि आपकी आवाज़ कैसी है, आप दिखते सॉरी आप लिखते कैसे हो, तो वो चीज़ें सेकेंडरी हो गई। सबसे पहले ये देखा जाएगा आपकी डिजिटल प्रेजेंस है या नहीं है। क्योंकि देखो, जिस बंदे ने इतना प्लांट लगाया है, अगर वो उस प्लांट के ऊपर जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है, वो प्लांट पूरा पूरा दे ही नहीं पा रहा आपको, आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर चीज़ें आ ही नहीं रही, तो आपको प्लांट पैसा भी कैसे दे देगा? कंपनी पैसा कैसे दे देगी आपको? ट्रू। आपको उन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो फिर कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने उन लोगों को हायर करना शुरू कर दिया जिनसे उनको पैसा भी आए और उनका काम भी हो। तो आजकल की जो जेनज़ी है, जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं मार्केट में, अगर उनके पास वो काबिलियत है कि आप आवाज़ भी अच्छी रखते हो, आप लिखते भी अच्छा हो, आपका सोशल मीडिया अच्छा है, प्रेज़ेंस अच्छी है और आप अपने आप को अच्छे से सेल कर सकते हो, तो फिर आप रेडियो आपको कभी भी मना नहीं करेगा। जी। सर आप ऑन एयर रहते हैं, आप आरजे हैं, तो कभी ऐसा एक मोमेंट बना है कि जो आपने आपका हार्ट मेल्ट हो गया हो या फिर आपके डीप अंदर आपके दिल के वो छू गई हो बात किसी लिसनर की या कोई उसने मैसेज किया हो ऐसा? एक्चुअली क्या है कि एक ना क्या होता है, रेडियो में ना हम शक्ल नहीं देख पाते किसी की। कोई फ़ोन आता है, चीज़ें डिस्कशन में आती हैं। एक किस्सा शेयर करता हूँ मैं। वैलेंटाइन्स वीक चल रहा था, तो ये बात है आई गेस 2018 की। अ, मेरा शाम का शो होता था हैप्पी इवनिंग के नाम से। 5 से 9 टाइमिंग होता था उसका, पीक टाइम होता था अराउंड 7 जब लोग ट्रैवल कर रहे होते थे शाम को। मैंने यूजुअली वैसे ही उस दिन चॉकलेट डे था। मैंने वैसे ही रेडियो पे चॉकलेट डे के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। मैंने बोला कि भई बड़ी मुश्किल होती है चॉकलेट लेनी, मिठास होती है इसमें, हो सकता है हमारी आवाज़ में तो मिठास नहीं है जो हमारे रेडियो तक चॉकलेट से नहीं पहुँची। मेरे इतने कहने की देर थी, आधे घंटे बाद रिसेप्शन पे एक चॉकलेट आई हुई थी। आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं पता वो किसने भेजी, मुझे नहीं पता क्यों भेजी, मुझे नहीं पता कैसे आई। जैसे क्या होता है, हम लोग जब रिकॉर्डिंग करते हैं ना, अ अ, मैं ये ओपनली बोलता हूँ, कुछ भी लाइव नहीं होता। बहुत कम लोग इन चीज़ों को क्लेम करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के बाद जब जब हम थोड़ा-सा गैप देके बाहर आने लगते हैं ना, तो मेरे ऑफ़िस बॉय ने बोला कि गैरी बाजी ਤੁਹਾਡੇ लिए ना एक गिफ्ट आया। आई वाज़ लाइक गिफ्ट? मैंने देखा उसमें चॉकलेट थी और मैंने रेडियो पे उसका थैंक्स किया और अगले दिन मेरे को थैंक यू नोट भी आया ऑफ़िस में ही कि भई आपने ये चॉकलेट एक्सेप्ट की और आपने रेडियो पे उसका ज़िक्र किया और ये मेरी तरफ से थैंक यू नोट। इट्स वंडरफुल। मुझे आज तक नहीं पता वो कौन है, मुझे नहीं पता क्यों भेजा था, मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या है, आई डोंट नो। तो ऐसे मोमेंट्स बहुत बार होते हैं रेडियो पे, जो आपको नहीं पता होता कौन आपको सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा। बड़े पॉलिटिशियंस ने सुना है मेरे को, बड़े आर्टिस्ट ने मेरे को सुना है। मैं एक चीज़ कोट करता हूँ, ये आतिश भी कोट करता है। हैव यू हर्ड सिंगर आतिश? सो यस आई हैव। गिनते मैं तारे, सारे नहीं सुन-। जी सर। उसके फादर मेरी आवाज़ सुनते हैं रेडियो पे। ओके। एक बार क्या हुआ कि ही वेंट टू माय ऑफिस फॉर एन इंटरव्यू। तो ही इज़ वन ऑफ माय गुड फ्रेंड आतिश सिंगर जो है। तो हम लोग ऐसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो ही टोल्ड मी गैरी भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ट्रैवल कर रहे सी, मतलब आतिश के फादर ने आतिश को बोला होगा ये गैरी दी आवाज़ है ना। आई वाज़ लाइक वेरी हैप्पी कि यार आर्टिस्ट तक जब आपको सुनने लग जाए ना रेडियो पे, पॉलिटिशियंस तक आपको सुनने लग जाए ना रेडियो पे, दैट मीन्स आपने उन लोगों की ज़ुबान बंद कर दी जो आपको कहते थे कि इसके पल्ले कुछ नहीं है। मुझे आज वो 7 बार वाली रिजेक्शन पे हर्ट नहीं होता, जितनी मेरे को खुशी इस बात पे होती है कि मेरे को हर एक बंदे ने रेडियो पे सुना हुआ है। या हर एक बंदे तक मैं पहुँचा हुआ हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग कि और कैसे पहुँचा जा सकता है। बट वो 7 बार वाली रिजेक्शन आज मेरे सामने क्रॉस है। मेरे सामने टिक मार्क वो है कि किन-किन लोगों ने मेरे को सुना और मेरे को आगे कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ रेडियो ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ। आई वाज़ लाइक सो हैप्पी कि यार
वो 7 बार वाली रिजेक्शन तो मेरे को भूल ही चुकी हुई है। हाँ, उसमें भी मेरी भलाई थी, मैंने और ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा अपने आप को मोटिवेट किया, सेल्फ रियलाइज़ेशन की कि किन चीज़ों के ऊपर काम किया जा सकता है। It's time to wrap up the podcast. आज रात का सारा अभी तो मैं फ्लेवर में आया था बोलने का, अभी और स्टार्ट हुआ था, रोमा शुरू हुआ था। सर, चलो। मैं चाहता हूँ आपसे कि आप एक लास्ट पीस ऑफ एडवाइस इस यूथ के लिए जो आपके जैसा बनना चाहते हैं, आपके प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, आप पर्सनली क्या मतलब उनको सजेस्ट करना चाहते हो, या फिर उनके स्टडी बैकग्राउंड में ऐसे कौन से आप चेंजेस देखना चाहते हो कि वो स्किल्स ऐसे जनरेट कर सकें? मेरे जैसा तो मत बनो, मैं चाहूँगा भी नहीं मेरे जैसा बनो, मेरे से बेहतर बन जाओ। और रही बात प्रोफेशन में आने की, तो आई मस्ट से कि प्रैक्टिकल लाइफ में अब जीना शुरू कर दो, क्योंकि अब जो किताबों वाली लाइफ है ना, वो बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में क्या हो रहा है आजकल वो आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड बनना पड़ेगा आपको, और उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो जो आपको लगता है कि हाँ यार, ये आगे चल के मेरे लिए प्रोडक्टिव साबित होंगी। अब वो ख़याली पुलाव वाला टाइम तो निकल गया, अब आगे आने वाला टाइम बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, बहुत ज़्यादा वास्ट होगा। अब तो कुछ भी वो हवा में तीर मारने वाला टाइम ही नहीं रहेगा। कोविड के बाद लोगों ने अपने आप को बहुत चेंज किया। वो कहते हैं ना कि अगर आपने तीर को कमान से निकाला है तो वो लगना ही चाहिए, अब तो वैसी सोच रखनी पड़ेगी। कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया, खराब मान के चलो कि अ, अब आपने कहीं पे आरजे का ऑडिशन देने जाना है, उसके लिए 100 रेज़्यूमेज़ पहले ही टेबल पे पड़े होंगे, अब 100 में से कैसे सिलेक्ट हो पाओगे यार? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। और ऊपर से वो ज़माना है जिसमें यही कहा जाता है कि हमारी इंडस्ट्री में जी बिज़नेस ही नहीं है, कॉस्ट कटिंग का प्रोसेस बड़ा चल गया है जी, अब तो रहा ही नहीं है वो, बड़े लोग बोलते हैं, हर एक प्रोफ़ेशन में बोलते हैं। अब होता यार वो चीज़ रही नहीं, होता वो चीज़ रही नहीं। अगर वो चीज़ नहीं रही है, तो आपको अभी से ही फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। व्हाटएवर यू वांट टू डू इन योर लाइफ़, बट बी फ़ोकस्ड। आप चाहे रेडियो में काम करो, चाहे अखबार में काम करो, चाहे ये किसी सोशल मीडिया ऐप में काम करो, चाहे टेलीविज़न में काम करो, चाहे टीचर ही क्यों ना बन जाओ। बट यू हैव टू फ़ोकस्ड कि मुझे अब ये पैटर्न सेट करना है, मुझे ऐसे चलना है। जब अगर आपने उन सारी चीज़ों के ऊपर पैटर्न सेट कर लिया, तो फिर तो रोक ही नहीं पाएगा कोई। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं ना तुम कर नहीं पाओगे, भई उनको ये कहना चाहिए सब्र रखना चाहिए, हम नहीं हमारा वक़्त बताएगा। थैंक यू मच सर। यू आर वेलकम, बहुत अच्छा लगा यार बात करके, दोबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो डेफ़िनेटली आगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी सर।